नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष फिर से एक नई और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे और फिर शुरुआत करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग ऊर्जा संसाधन को लेकर के बात कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और जो बचे हुए ऊर्जा संसाधन हैं उनको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार जुड़िएगा सारे के सारे साथी फटाफट से। जी सभी को नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, हम लोग बात कर रहे थे ऊर्जा संसाधनों को लेकर के और ताप विद्युत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। कोयला आधारित परियोजनाओं को लेकर के हम चर्चा कर चुके थे। कल हम शुरू कर चुके थे गैस आधारित परियोजनाओं के बारे में चर्चा। और गैस व तरल ईंधन पर आधारित जो परियोजनाएं हैं उनमें सबसे पहले हमने देखा कि देश का पहला भूमिगत गैस आधारित बिजली घर जो है कहाँ है, मेड़ता रोड नागौर में है। और बात करें रामगढ़ जैसलमेर परियोजना जो है, रामगढ़ गैस परियोजना, ये रामगढ़ जैसलमेर में है और यह है राजस्थान की गैस पर आधारित पहली विद्युत परियोजना है। इसके बारे में हमने कल जिक्र किया था। कुल उत्पादन क्षमता इसकी है 273.5 मेगावाट है और ये ओएनजीसी के द्वारा तन्नोट, मनियारी, टिब्बा और डांडीवाला से जो है यहाँ से गैस का उत्खनन कर या यहाँ से गैस ओएनजीसी के द्वारा गेल द्वारा पहुंचाई जा रही है और जलापूर्ति हो रही है इंदिरा गांधी नहर से। और याद रखना है कि स्टीम भाप पर आधारित जो है 50 मेगावाट की इकाई यहाँ पर प्रस्तावित है, जबकि गैस आधारित पांचवी इकाई 110 मेगावाट की प्रस्तावित है। वर्तमान में टोटल जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो आप ध्यान रखेंगे। और ये उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी, ये 273.5 मेगावाट है। इसके बारे में कल हमने चर्चा कर ली थी। आज हम लोग आगे वाली जो परियोजना है उसके बारे में बात करेंगे। धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल जो पावर प्लांट है उसके बारे में। धौलपुर गैस आधारित ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर गैस आधारित साइकिल माफ चाहूंगा कंबाइंड साइकिल पावर परियोजना या पावर प्लांट आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। कहां पर है ये प्लांट, तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है, ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। हाँ बिल्कुल, ये पावर प्लांट बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं, धौलपुर जिले में स्थित है ये। कहाँ पर, ये धौलपुर में है। तो ये है आपका धौलपुर में, धौलपुर। तो जिस प्रकार से ये राजस्थान की पहली परियोजना है, राजस्थान की गैस आधारित प्रथम परियोजना है, उसी प्रकार से ये राजस्थान की स्वयं की दूसरी परियोजना है। यह राजस्थान की स्वयं की दूसरी गैस आधारित परियोजना है, दूसरी गैस आधारित परियोजना है, गैस आधारित परियोजना है। पहली तो कौन सी है, तो पहली आपके सामने रख दी है रामगढ़ जैसलमेर। और दूसरी कौन सी है, तो वो है धौलपुर गैस आधारित जो कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट है, ये दूसरा है। हाँ, गैस पर आधारित राज्य का दूसरा। कहां पर ये, तो ये जो परियोजना है, ये परियोजना धौलपुर में चंबल नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर में चंबल नदी किनारे स्थित है। कहां पर ये, चंबल नदी किनारे, नदी के किनारे या नदी किनारे स्थित है, किनारे स्थित। इसकी उत्पादन क्षमता क्या है, 330 मेगावाट इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है। इकाइयां कितनी है, यहां पर 3 इकाइयां कार्यरत है टोटल। कितनी इकाइयां, 3। हाँ देखो, तो इसको गैस आपूर्ति कहां से होती है, गैस आपूर्ति ये करती है गेल, गेल द्वारा, है ना। गेल के द्वारा इसको गैस आपूर्ति होती है। गेल की अगर मैं बात करूं तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये ध्यान रख लेना अच्छे से, बार बार नहीं बताऊंगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, ठीक है।
ये इसका पूरा नाम है गेल का। तो इसके द्वारा इसको जो है गैस की आपूर्ति होती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ इकाइयां कितनी कार्यरत है, इकाइयां 3 कार्यरत है, याद रखना। कुल 3 इकाइयां कार्यरत है। कितनी? कुल 3 इकाइयां कार्यरत है। यहां पर 3 इकाइयां कार्यरत है, अच्छे से ध्यान रखना, कार्यरत। और ये जो टोटल 3 इकाइयां कार्यरत है, इनमें प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? कुल उत्पादन क्षमता जो है इसकी, ये कितनी है? इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 110 की 1 है, टोटल कितनी है? 3 बराबर 330 मेगावाट। 330 मेगावाट इसकी टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? 330 मेगावाट है, बिल्कुल। हाँ, तीन जो है इसमें से 2 चरणों में इनका काम हुआ है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। एक तो पहले चरण में और एक द्वितीय चरण में, ठीक है। एक द्वितीय चरण में, 2 चरणों में इसका कार्य हुआ है। पहले चरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले चरण में 2 इकाइयां स्थापित हुई, 2 इकाइयां, और दूसरे चरण में केवल तीसरी इकाई, 1 इकाई। टोटल 3 इकाइयां हो गई। 2 तो पहले चरण में जो नेफ्था पर आधारित है, यहां रख लेना, पहले चरण में जो स्थापित है वो नेफ्था आधारित परियोजना है, और दूसरे में जो है वो द्रवीकृत गैस पर आधारित है। लेकिन इतना आपको इधर अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेन चीजें याद रख लेंगे, काम चलेगा अपना। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। हाँ, चलें आगे। आ जाओ, अगली हम बात करते हैं अंता गैस विद्युत परियोजना। अंता गैस विद्युत परियोजना, अंता गैस विद्युत परियोजना, इसके बारे में हम बात करेंगे। कहां पर है अंता गैस विद्युत परियोजना? तो अंता कहां पर है? वहीं पर ये परियोजना है। और अंता कहां पर पड़ता है? आपका 12 जिले में पड़ता है, यानी कि ये भी कहां पर है? 12 जिले में है। अंता गैस विद्युत परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? 12 जिले में है। और ये ध्यान रखना, ये केंद्र सरकार की परियोजना है। यह परियोजना 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की है? 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, संयुक्त परियोजना। और ये जो परियोजना है ये केंद्र की परियोजना है। अंता गैस विद्युत परियोजना केंद्र सरकार की परियोजना है। और अभी आपने देखा, अभी थोड़ी देर पहले या इससे पहले हमने जो पढ़ा, राजस्थान की पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी थी? रामगढ़, जो जैसलमेर में है। लेकिन राजस्थान की केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है? तो वो है आपकी अंता गैस। रामगढ़ तो राजस्थान की स्वयं की पहली है, लेकिन अंता गैस क्या है? हाँ, ये राज्य सरकार के द्वारा स्थापित है। राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की जो है प्रथम गैस आधारित परियोजना है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना, पहली गैस आधारित परियोजना। यानी कि रामगढ़ वाली जो थी ये तो राज्य की थी ना, और ये किसने स्थापित किया है? ये केंद्र ने स्थापित किया है। तो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित तो कौन सी है? ये पहली है। हाँ, और इसका संचालन कौन करता है? एनटीपीसी। ये जो परियोजना है संचालन कौन कर रहा है इसका? तो इसका संचालन करता है एनटीपीसी।
एनटीपीसी के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं इसको गैस आपूर्ति कहां से होती है, तो हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर जो पाइपलाइन है यहां से होती है। कहां से? गैस की आपूर्ति गेल से नहीं होती, इसको गैस आपूर्ति जो होती है ये कहां से हो रही है, तो केंद्र सरकार की ये परियोजना है, इसको गैस आपूर्ति होती है हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर, पाइपलाइन द्वारा, इसके द्वारा जो है इसको किसकी आपूर्ति हो रही है, गैस की आपूर्ति हो रही है जी। गेल के द्वारा धौलपुर, बिल्कुल उसी को उसको गेल के द्वारा हो रही थी, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़े, हजीरा HBJ भी उसको शॉर्ट में बोल देते हैं, HBJ, हाँ HBJ शॉर्ट में उसको कह देते हैं। टोटल 4 इकाइयां यहां पर है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 419.33, याद रख लेना। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है, क्षमता 419.33 मेगावाट। आप मोटा मोटा याद रख लेना 419, अगर एग्जैक्ट रह जाए तो ठीक है, तो 419 तो आप याद रख ही सकते हैं। अब इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो राजस्थान की हिस्सेदारी 19.81। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है इसमें, राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो भाई राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा इसमें से मिलेगा और कितना परसेंट मिलेगा, तो कितनी मेगावाट इसको यहां से मिलेगी। 19.81 हमारी हिस्सेदारी है, यानी कि लगभग 83 मेगावाट। 19 पॉइंट, यानी कि यहां इस पर जितनी बनेगी उसकी 19.81 हमें मिलेगी, 81%। और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो 83%, 83 मेगावाट विद्युत जो है हमें यहां से प्राप्त होगी, क्योंकि ये अकेले राजस्थान की थोड़ी है, ये तो केंद्र की और इसमें तो 9 राज्यों की परियोजना है ये तो। हाँ अच्छा, इसको जलापूर्ति कहां से होती है, जलापूर्ति जो होती है ये होती है चंबल नदी की दाई नहर से, यहां से जो है इसको क्या हो रही है, जल आपूर्ति हो रही है। 2 नहरें निकाली गई है, दाई नहर और बाई नहर, तो इसको किससे होती है, हाँ इसको दाई नहर से होती है, बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे अंता गैस विद्युत परियोजना कहां पर है, राजस्थान के 12 जिले में यह परियोजना स्थित है। और इस परियोजना के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह परियोजना 9 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जो 9 राज्यों की जो संयुक्त परियोजना है, यानी कि यह परियोजना किसकी है, केंद्र सरकार की परियोजना है। और इस परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है। फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं, गलती मत करना। राजस्थान की गैस पर आधारित पहली परियोजना कौन सी है, रामगढ़ गैस आधारित परियोजना जैसलमेर। राजस्थान की गैस पर आधारित पहली परियोजना कौन सी है, रामगढ़ गैस आधारित परियोजना जैसलमेर। लेकिन राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है, तो फिर होगी अंता गैस विद्युत परियोजना। यानी कि इसको स्थापित किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है, रामगढ़ को केंद्र के द्वारा नहीं किया गया है। तो केंद्र के द्वारा स्थापित पहली कौन सी है, अंता। और इसका संचालन कौन कर रहा है, एनटीपीसी। गैस आपूर्ति हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर HBJ पाइपलाइन से। कुल उत्पादन क्षमता 419 मेगावाट, राजस्थान की हिस्सेदारी 19.81 यानी कि लगभग 83 मेगावाट। जलापूर्ति चंबल नदी की दाई नहर से होती है। ठीक है भाई, चलो निकालो इसका। हो गया, हाँ छोटे छोटे, कोई खास नहीं है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। अब देखते हैं बूंदी में केशवराय पाटन गैस विद्युत परियोजना, ये कहां है, बूंदी में। केशवराय पाटन गैस विद्युत परियोजना,
विद्युत परियोजना। और इस परियोजना के बारे में अगर हम बात करते हैं केशवरायपाटन गैस आधारित या गैस विद्युत परियोजना के बारे में, तो ये कहाँ है? बूंदी जिले में स्थित है। और एक चीज आप ध्यान रखना, ये निजी क्षेत्र की पहली परियोजना है। निजी क्षेत्र की प्रथम गैस आधारित परियोजना या पावर प्लांट कौन सा है? वो यही है। निजी क्षेत्र का गैस आधारित प्रथम पावर प्लांट, प्रथम पावर प्लांट। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? कोई बता सकता है इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 1000 होगी, ध्यान रखना, 160 नहीं है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट। यह है आपका केशवरायपाटन परियोजना। छोटी सी है, कोई खास डिटेल इसकी नहीं है, लेकिन ये भी आपको ध्यान में रखनी है ना। फिर झामरकोटड़ा गैस परियोजना, ये कहां है आपकी? उदयपुर में है। झामरकोटड़ा गैस परियोजना, और झामरकोटड़ा गैस परियोजना के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान खान खनिज लिमिटेड के द्वारा, हाँ। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये RSMML, बिल्कुल RS द्वारा 2001 में स्थापित और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? केवल 4 मेगावाट। उत्पादन क्षमता कितनी है? केवल 4 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। ये राजस्थान की, हमारे राजस्थान में जो परियोजनाएं हैं वो इस प्रकार से आपको सामने देखने को मिलेगी। अब दो जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी, जैसे एक तो औरैया है, एक रिहंद है, सॉरी दादरी, माफ चाहूंगा, हाँ, औरैया गैस विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में पड़ती है। देखते हैं दोनों के बारे में, पहले एक बार इसको निकाल लीजिएगा फटाफट से। चले, अब देखो, औरैया, सॉरी औरैया गैस आधारित परियोजना, कहां पर है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, यूपी। लेकिन यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए तो हमारा थोड़ा सा अब इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि एक तो ये संचालन कौन करती है, तो केंद्र की है, एनटीपीसी करेगी। एनटीपीसी, इसके द्वारा इसका क्या होता है? संचालन होता है। टोटल उत्पादन क्षमता कितनी है? 663। कुल उत्पादन क्षमता 663 मेगावाट। लेकिन इसमें ये पूरी की पूरी राजस्थान को थोड़ी मिलती है। राजस्थान की तो कुछ हिस्सेदारी है, 9.20 या 9.2 कह सकते हैं आप लोग, लगभग 61 मेगावाट यहां से मिलती है। राजस्थान की हिस्सेदारी 9.2%, 61 मेगावाट विद्युत यहां से हमें प्राप्त होती है। किससे? औरैया गैस आधारित परियोजना
जो आपके उत्तर प्रदेश में पड़ती है। राजस्थान की हिस्सेदारी इसमें याद रख लेना 9.2% है, 61 मेगावाट हमें यहां से प्राप्त होती है। बिल्कुल। एक है आपका उत्तर प्रदेश में, यह दादरी गैस आधारित परियोजना ये भी यूपी में है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका भी संचालन कौन करती है? वही एनटीपीसी इसका संचालन कर रही है। इसका भी संचालन कौन कर रही है? एनटीपीसी कर रही है। तो अगर इसके बारे में हम बात करते हैं, संचालन एनटीपीसी, कुल उत्पादन क्षमता आप इसको लगभग में अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि ये जो टोटल उत्पादन क्षमता है इसकी वो कितनी है? हाँ, लगभग में 200 सॉरी आप कह सकते हो 830 मेगावाट। वैसे एग्जैक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 829.78 मेगावाट है। ठीक है, हाँ, इसमें भी राजस्थान की वही है 9.2%। राजस्थान की हिस्सेदारी हिस्सेदारी 9.2 या कह दो 9.28%, 28%। कितना यहां से बनेगी उसका कितना हमें मिलेगा? 77 मेगावाट, 77 मेगावाट हमें यहां से प्राप्त होगा। तो ये आप यूपी की दो परियोजनाएं, इनके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं अगर आप रखना चाहे तो, बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये थी हमारी गैस आधारित परियोजनाएं जिनके बारे में हम लोगों ने बात की है अभी। पहली हमारी थी, वो थी कौन सी? पहली थी हमारी रामगढ़। दूसरी हम लोगों ने देखी धौलपुर गैस आधारित कंबाइंड साइकिल पावर प्रोजेक्ट। तीसरा हमने देखा अंता गैस विद्युत, और चौथा हमने देखा केशवरायपाटन, पांचवा झामरकोटड़ा, और ये दोनों यूपी की जिनमें राजस्थान की हिस्सेदारी, उनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ। अब जैसे हमारे एक आणविक परियोजना है, एक प्रस्तावित भी है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ले लो कोई दिक्कत नहीं है। आणविक के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, आणविक परियोजनाओं को लेकर के। जैसे चित्तौड़गढ़ जिले रावत बाटा जो है, यहां पर आपने नाम सुना होगा। चलो, हो गया। अब हम देखेंगे आणविक विद्युत परियोजनाएं। राजस्थान में जो आणविक विद्युत परियोजनाएं, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। परियोजना, यहां से एक आप देखो, गैस आधारित में सबसे इंपॉर्टेंट है रामगढ़ जैसलमेर वाली, उसके बारे में ध्यान रख लेना। हाँ, उसके बारे में ध्यान रख लेना। और यहां पर आणविक में आप रावत भाटा का नाम सुने? राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, देखो मैं बता देता हूं, इधर देखो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राजस्थान परमाणु शक्ति गृह के बारे में। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह, इसको लेकर के हम बात करेंगे। कहां पर ये? रावत बाटा में। ये रावत बाटा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है, राजस्थान का। हाँ, देखो ये है कहां पर? तो ये राणा प्रताप सागर बांध के किनारे, बांध के किनारे स्थित है, किनारे
स्थित है। किसके किनारे है भैया? जो राणा प्रताप सागर बांध है उसके किनारे ये स्थित है। अगर इसी के बारे में मैं बात करता हूं, राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में या परमाणु शक्ति ग्रह के बारे में, तो ये नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? नाभिकीय ऊर्जा निगम। निगम द्वारा संचालित। एनपीसी जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, इसके द्वारा ये संचालित है। अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में इससे पहले क्या कोई था क्या? नहीं। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? कब इसने उत्पादन शुरू किया? हाँ, 65 में स्थापना हुई थी, याद रखना। 73 में उत्पादन शुरू किया था इसने। देखो, स्थापना 1965 ईस्वी में कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि किसके सहयोग से इसकी स्थापना की गई है? कनाडा के सहयोग से। और याद रखना, इसने उत्पादन कार्य कब शुरू किया? 1973। उत्पादन कब शुरू कर दिया? स्थापना 1965 में इसकी होती है। और किसके सहयोग से होती है? तो कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसने जो उत्पादन कार्य शुरू किया ये 1973 में शुरू किया। हाँ, राजस्थान का पहला है, देश का दूसरा है। देखो, यह है राजस्थान का पहला, वह देश का दूसरा। ब्रैकेट में लिखता हूं देश का पहला। तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर महाराष्ट्र यहां पर है ना। तो राज्य का पहला व देश का दूसरा परमाणु विद्युत शक्ति ग्रह। विद्युत शक्ति ग्रह है। राजस्थान का प्रथम है, देश का दूसरा है। तो देश का पहला कौन सा है? देश का पहला तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। कहां पर? तारापुर महाराष्ट्र में। जबकि रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर है। याद रख लेना, रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से, रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर। यहां पर कितने रिएक्टर हैं? तो रिएक्टर है यहां 6 रिएक्टर स्थापित है। तो रिएक्टरों की संख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ा भी है। हाँ, चले। एक बार इसको निपटा लो पहले। ओके, अभी बचा हुआ है, आगे इसकी चीजें देख लेते हैं पहले। देखो अब आगे, दाबित भारी पानी
यानी कि ये जो यहां पर जो रिएक्टर स्थापित है, तो दापित भारी पानी जो है किस्म के जो रिएक्टर हैं उनकी दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो उनकी श्रृंखला में ये पहला है देश का। रिएक्टरों की श्रेणी में देश का पहला परमाणु बिजली घर है, या श्रृंखला में देश का पहला बिजली घर। मतलब वहां पर जो रिएक्टर है वो भारी या दाबित पानी पर आधारित नहीं है, दाबित भारी पानी पर आधारित रिएक्टर नहीं है। अगर इसकी दृष्टि से देखेंगे तो पहला यही होगा। यहां कुल 6 इकाइयां कार्यरत है, यहां कुल कितनी इकाइयां हैं? कुल 6 इकाइयां कार्यरत है। टोटल अभी हमने देखा कि रिएक्टर कितने थे? 6, यानी कि कितनी इकाइयां हैं? 6 इकाइयां यहां पर कार्यरत है। टोटल जो इसकी उत्पादन क्षमता है, जितना ये उत्पादन करती है वो करती है 1180 मेगावाट। इसमें उत्पादन होता है, कितना होता है? 1180 मेगावाट। कुल उत्पादन क्षमता 1180 मेगावाट। इसमें राजस्थान को कितनी मिलती है? 1180 में से क्या पूरी की पूरी राजस्थान को मिलती है क्या? नहीं, 412 मेगावाट। $412.74 है। आप 412 मेगावाट ध्यान रख लेना, 412 या 413 मेगावाट, ठीक है। ये हमारे राजस्थान को जो है यहां से बनने वाली से मिलेगी टोटल। हाँ, बिल्कुल। अब यहां 6 तो है, लेकिन 2 इकाइयां प्रस्तावित है, 7वीं और 8वीं। यहां पर कितनी? 2 इकाइयां। यहां 7वीं व 8वीं 700 मेगावाट की 2 इकाइयां प्रस्तावित है। सात सौ मेगावाट की 2 इकाइयां जो है वो यहां पर क्या है? वो प्रस्तावित है, बिल्कुल। चलो, तो ये था आपका रावत भाटा में जो परमाणु विद्युत शक्ति गृह है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक हमारा बांसवाड़ा में भी जो प्रस्तावित है उसके बारे में भी बात करेंगे। एक बार इसको फोटो खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। हाँ, चलो, अगला है आपका बांसवाड़ा। मतलब बांसवाड़ा जिले में प्रस्तावित है, अभी स्थापित नहीं हुआ है, बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर। बिजली घर ये आप देखेंगे, नापला गांव का नाम सुना होगा या नायला गांव का नाम सुना होगा आपने, वहां पर है। नायला गांव बांसवाड़ा में है। नायला, कई जगह इसका नाम मिलता है नापला, सॉरी। नायला या नापला गांव, जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये जो है बांसवाड़ा परमाणु बिजली घर, यह राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर होगा।
पहला तो है ही आपका कौन सा, रावत भाट वाला है, नहीं होगा, क्योंकि अभी तो ये स्थापित हुआ ही नहीं है ना, अभी तो काम शुरू हुआ है इसका। बिल्कुल, देखो यह है बांसवाड़ा में माही नदी पर लगाया जाना प्रस्तावित है, लगाया जाना प्रस्तावित है। कौन सी नदी पर लगाएंगे? माही नदी पर। कहां पर? बांसवाड़ा में। लेकिन ये प्रस्तावित है, अभी लगा नहीं है ये, तो ये प्रस्तावित है। तो ये चीज भी मैंने यहां पर लिखी है कि ये प्रस्तावित है। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? 700 मेगावाट होगी, ध्यान रख लेना। उत्पादन क्षमता कितनी होगी इसकी? 700 मेगावाट होगी, क्योंकि ये प्रस्तावित है। तो ये राजस्थान में 2 ही परमाणु बिजली घर है, दोनों के बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब आगे की चीजें हम लोग देखने वाले हैं। अब देखते हैं, जैसे गैर परंपरागत स्रोतों की ओर चलते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। गैर नवीकरण या फिर गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। हो गया ये सबका? जलवाली हो गई पहले ही, जलवाली पहले ही करवा दिया। कहां थे भाई यार, क्या करते हो तुम लोग, बताओ, ध्यान ही नहीं है। करवा देंगे, करवा देंगे। चले, अब देखो, अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं किसके बारे में? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। कौन से? गैर परंपरागत स्रोत जो है उनको लेकर के बात करेंगे। परंपरागत हो गई, हाँ। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में बात करते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत इनको लेकर के हम बात करेंगे। और सबसे पहले गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पढ़े? जो तुम कह दोगे वही पढ़ लेंगे, पढ़ना तो सारा है अपने को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। आ जाओ, सौर ऊर्जा। चलो भाई, देखो, अब सौर ऊर्जा से 2-4 चीजें पहले आप समझिएगा कि सौर ऊर्जा जो है ये क्या है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा, यानी कि जहां जितने सौर तप की मात्रा, जहां जितना सौर तप प्राप्त होगा, जहां जितना सूर्य तप यानी कि सूर्य का ताप जहां जितना ज्यादा पहुंचेगा, वहीं पर ज्यादा मात्रा में सौर तप या फिर यूं कह सकते हो कि सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा। हाँ, जहां जितनी मात्रा में पहुंचेगा वहां उतनी मात्रा में जो है उसका उत्पादन हो सकेगा। वो एक एक चीजें देखेंगे और पूरी की पूरी कौन सी कहां पर बढ़ला बढ़ला सारा आ जाएगा। देखो, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त सौर विकिरणों द्वारा ऊर्जा प्राप्त। मतलब जैसे सूर्य से जो किरणें आती है, आप देखेंगे तो ये जैसे सूर्य है
अब सूर्य से क्या होगा, सूर्य से किरणें आती है धरातल की ओर, और जब धरातल की ओर जब ये किरणें आती है तो कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पहुंच नहीं पाती है या किसी कारणवश कम पहुंचती है। वो रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिएगा, ये सौर विकिरणें पृथ्वी तक जब पहुंचती है तो इनमें एल्बिडो होता है। एल्बिडो क्या होता है, मतलब टकरा करके वापस चली जाती है। तो इसको कहां कहां से गुजरना पड़ता है, देखो जैसे ये धरातल है आपका, ये क्या है, धरातल है। धरातल, अब धरातल पर यहां पर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, वायुमंडल। तो ये है आपका वायुमंडल। अब जो वायुमंडल है, यहां पर जब ये सूर्य की जो किरणें हैं ये यहां प्रवेश करती है इसमें, तो लगभग 14% सूर्य तप जो है उसको या ऊष्मा को क्या कर लेती है, ये धारण कर लेता है। इसी प्रकार से जैसे अगर यहां जैसे किसी क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, किसी क्षेत्र में अगर बादल छाए हुए हैं, तो ये जो सौर विकिरणें जो आ रही है ये आएगी और टकरा करके वापस चली जाएगी। टकरा करके क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष का अधिकांश समय या वर्ष के अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं, तो वहां पर सौर विकिरणों की या सौर ऊर्जा की संभावनाएं कम होगी। लेकिन ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्ष के अधिकांश समय जो आसमान है वो बादल रहित होता है, तो वहां पर सौर विकिरण या सौर ऊर्जा की मात्रा या सौर ऊर्जा उत्पादन की मात्रा या संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। क्यों, क्योंकि बादल छाए होते हैं, तो बादलों से क्या होता है, लगभग 70 से 80% 70 से 80% सौर विकिरणों का एल्बिडो होता है। एल्बिडो का मतलब समझते हो ना, एल्बिडो का मतलब यहां से जो किरणें आती है वो टकरा करके वापस चली जाती है। कितना परसेंट होता है, 70 से 80%। सबसे ज्यादा एल्बिडो अगर कोई होता है तो वो होता है बर्फ से, बर्फ से, है ना। और बर्फ में भी कौन सी, नवीन बर्फ। जो नवीन बर्फ होती है इससे सबसे ज्यादा एल्बिडो होता है। और नवीन बर्फ के बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो है बादल। यहां इससे होती है 80 से 90%। बर्फ से नई जो बर्फ होती है उससे 80 से 90% एल्बिडो होता है। एल्बिडो का मतलब सूर्य से आने वाला जो सूर्य तप की मात्रा है वो टकरा करके वापस चले जाती है, किससे, नवीन बर्फ से 80 से 90%। और अगर यही बात हम बादलों में देखते हैं, तो बादलों में अगर गहरे गहरे या घने बादल हैं तो उनसे लगभग 70 से 80% वापिस ऊष्मा क्या हो जाती है, टकरा करके या फिर सौर विकिरण जो है टकरा करके वापिस से चले जाती है। तो ऐसे भागों में जहां पर बादल छाए होंगे वहां पर तो क्या होगा, वहां पर सूर्य की किरणें प्रॉपर पहुंचेगी नहीं, सीधी सी बात है, बिल्कुल सर नहीं पहुंचेगी। अब नहीं पहुंचेगी तो भाई बादल कैसे बनेंगे, सॉरी नहीं पहुंचेगी तो फिर ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी। अब सीधे भाषा में आप समझिएगा कि अगर जैसे आपने अपने कुएं पर लगा रखी है सौर ऊर्जा वाली प्लेटें, अगर बादल छा जाते हैं तो क्या वो चल पाती है, क्या नहीं चलती है। क्यों, क्योंकि वो सौर विकिरण वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए वही तो बात यहां पर कर रहे हैं हम लोग कि पृथ्वी का वह भाग या वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर वर्ष का अधिकांश समय बादल साफ होते हैं, बादल रहित होते, सॉरी आसमान साफ होता है, बादल रहित होता है, वहां सौर विकिरणें ज्यादा पहुंचेगी और ऐसे में वहां से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं होगी। लेकिन ऐसे क्षेत्र जैसे भूमध्य रेखा का आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या होता है, वहां पर हमेशा वर्ष के अधिकांश समय बादल छाए रहते हैं, और वर्ष के अधिकांश समय बादल छाए रहने के कारण वहां पर सौर विकिरणों की मात्रा या सौर विकिरण कम मात्रा में पहुंच पाती है। जबकि जो कर्क रेखा या अयन रेखीय भाग है, कर्क रेखा देख लो, मकर रेखा वाला भाग देख लो, जहां पर मरुस्थल है, वहां पर सूर्य के ताप की मात्रा ज्यादा पहुंचती है। क्यों, क्योंकि वहां पर वर्ष का अधिकांश समय बादल नहीं होते हैं या आसमान साफ होता है, और आसमान साफ होता है तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पहुंचती है, धरातल तक पहुंचती है, और इसीलिए सौर तप की मात्रा ज्यादा धरातल तक पहुंचेगी तो अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होगी या अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं वहां से व्यक्त की जा सकती है। मेरा समझाने का मतलब सर सिर्फ इतना है कि राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा अगर कहीं उत्पादित होगी तो आप समझ चुके होंगे कहां पर होगी, जहां बादल रहित यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो हमारा पार्ट है, पश्चिमी राजस्थान वाला जो हमारा एरिया है, यहां पर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। हाँ बिल्कुल, जो जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर जिले हैं, ये जिले बिल्कुल आपके सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं या फिर सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन वहां से होगी। अब हम देखते हैं, आइए इसको एक बार
वर्तमान में अगर मैं देखता हूं सौर ऊर्जा के उत्पादन को लेकर के, तो वर्तमान में भारत में राजस्थान का क्या एंगल है, या भारत में सबसे ज्यादा कौन उत्पादन कर रहा है, तो ध्यान से समझो। वर्तमान में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि राजस्थान सौर ऊर्जा की दृष्टि से अभी वर्तमान में पहला स्थान रखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एक आगे अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान से सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं, सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में राजस्थान से अगर कोई ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे अभी वर्तमान में कोयले से हो रही है ताप विद्युत जिसको आप कह सकते हो, लेकिन भविष्य में या यूं कह सकते हो कि सबसे ज्यादा राजस्थान से अगर कोई विद्युत प्राप्त होगी, बनेगी, तो सौर ऊर्जा से बनेगी। उसके बाद पवन ऊर्जा का नंबर आता है नंबर 2 पर, ठीक है ना। नेक्स्ट, राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावनाएं या सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं जैसलमेर, सॉरी, पश्चिमी राजस्थान से है। अभी मैंने आपको ये चीजें इसीलिए समझाई, पश्चिमी राजस्थान से है। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान में तो मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। बिल्कुल, मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है, जहां पर वर्ष का अधिकांश समय आसमान साफ होता है, बादल रहित होता है। तो ज्यादा टाइम पर क्या मिलेगा, वहां पर सूर्य तप की मात्रा ज्यादा पहुंचेगी, सूर्य की किरणें सीधे पहुंचेगी, और इसीलिए वहां पर ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की जा सकेगी। बिल्कुल। चलो, हाँ जिले भी बता देता हूं, टेंशन ना लो तुम लोग। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिलों से सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाओं को देखते हुए यानी कि यहां से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा, इनको देखते हुए इनको सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया है। बिल्कुल याद रखना, देखते हुए सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन किसको घोषित किया है, एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया गया है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, ध्यान रखना इसके बारे में। हाँ देखो, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन तीन जिलों को इसमें रखा गया है, तो जैसलमेर को, बाड़मेर को और जोधपुर को। यानी कि राजस्थान के ये 3 जिले ऐसे जिले हैं जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं कि यहां से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो सकता है या होगा। इसीलिए इन तीनों को
जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर जिले को सौर ऊर्जा संभावनाओं को देखते हुए एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन घोषित किया गया है। तो यह क्वेश्चन बन सकता है, हां ध्यान रखना तो पड़ेगा ना, बन सकता है। देखो हम बात कर रहे हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को लेकर के। राजस्थान में परंपरागतों के बारे में हमने बात किया, यानी नवीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं। गैर नवीकरण या फिर यूं कह सकते हो कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में हम बात करने वाले हैं। सूर्य से प्राप्त, सबसे पहले हम बात करेंगे सौर ऊर्जा, जो सूर्य से आने वाली विकिरणों या सूर्य से आने वाले ताप पर आधारित है। और वर्तमान में राजस्थान में, भारत में सबसे ज्यादा ये ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो राज्य है या उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान है। संभावनाएं भी कहां से है? राजस्थान से है। राज्य में भी सबसे ज्यादा जो ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं वो कौन सी ऊर्जा उत्पादन की है? सौर ऊर्जा उत्पादन की है। यानी कि राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं से उत्पादन होगी, वर्तमान में कोयले से हो रही है, लेकिन अगर कहीं से होगी तो वो कहां से होगी? सौर ऊर्जा से। नंबर 2 पर भी पवन ऊर्जा का आता है। ऐसा अनुमान है, ऐसी संभावनाएं हैं। राज्य में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कहां से उत्पादन होगी? तो पश्चिमी राजस्थान से होगी। कहां से होगी? पश्चिमी राजस्थान, जहां पर हमारा मरुस्थल है वहां से होगी। और पश्चिमी राजस्थान पर्टिकुलर जिलों की बात करते हैं तो हमारा जैसलमेर जिला है, बाड़मेर जिला है, जोधपुर जिला है, यहां से उत्पादन होगा। इसी कारण से इनको सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन भी घोषित किया जा चुका है। अब इनके बारे में थोड़ी विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं, हाँ, लेकिन ये चर्चा हम लोग कल के सेशन में करेंगे। आज के सेशन का समय समाप्त हो गया है, तो आज के सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। तब तक मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। आप सभी साथियों को उम्मीद है कि सेशन पसंद आ रहा होगा, तो आराम से पढ़िएगा, मजेदार तरीके से पढ़िएगा। इतना मैं कह देता हूं कि अगर आप ये चीजें क्लियरली पढ़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर देखने को मिल सकता है। आपको यही से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उम्मीद बड़े शानदार तरीके से आप पढ़िएगा। उम्मीद है आप सबको सारी चीजें पसंद आ रही होगी। तो मिलते हैं कल के फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। आज के सेशन को देते हैं विराम। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।